रानियां सब जानती हैं। आज के पॉडकास्ट में होगी चर्चा डॉक्टर वर्तिका नंदा से उनकी किताब रानियां सब जानती हैं के बारे में, और साथ ही आप सुनेंगे इस किताब में दर्ज डॉक्टर वर्तिका नंदा की कविताओं के अंश। वर्तिका जी, इस वक्त मेरे हाथ में आपके द्वारा लिखी गई किताब है जिसका शीर्षक है रानियां सब जानती हैं। हर महिला को आपने रानी का दर्जा दिया है, जो कि वाकई सही है। हर महिला अपने आप में रानी है, लेकिन बड़ी जिज्ञासा उठती है कि रानियां आखिर क्या जानती हैं। रानियां सब जानती हैं उन महिलाओं को समर्पित है जो कि किसी भी तरह के अपराध की शिकार हुई। असल में मेरी सभी किताबें अपराध के ही आसपास हैं। तो रानियां उन महिलाओं पर हैं जिन्हें एसिड अटैक का सामना करना पड़ा या डोमेस्टिक वायलेंस का, मोलेस्टेशन का, और वो आगे सामने बोल नहीं पाई। इन रानियों को पता सब था, उन सब के पास एक सच था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके सच की चाबी किसी राजा के पास थी। मैं जानती हूँ बहुत सी महिलाओं के पास बहुत से सच हैं, क्योंकि ये महिलाएं बोल नहीं पाती, कहना नहीं चाहती, इसलिए समाज भी अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन रानियों को पता नहीं है। रानियां सब जानती हैं कि पीछे मर्म यही है कि तकरीबन हर महिला जो किसी भी अपराध की शिकार हुई, उसके पास सच है और सच उसकी मुट्ठी में है। रानियां सब जानती हैं, उनकी आंखों में सपने तैरते ही नहीं। वे भारी पलकों से रियासतें देखती हैं, सत्ताओं के खेल, राजा की चौसर। वे जानती हैं पत्थर की इन दीवारों में कोई रोशनदान नहीं, और पायल की आवाज में इतना जोर नहीं। चीखें यहीं दबेंगी, आंसू यहीं चिपकेंगे, मकबरे यहीं बनेंगे। किताब शुरू से आखिर तक राजा की बात करती है और रानियों की भी। इस किताब के केंद्र की प्रमुख कविता का शीर्षक भी है रानियां सब जानती हैं। कविता का एक छोटा सा हिस्सा है, रानियां जो जानती हैं वो राजा नहीं जानती। हरम के अंदर हरम, उसके अंदर एक और हरम, तालों में, सींगचों में, पहरे में। रानियां जानती हैं, सब जानती हैं, पर मुस्कुराती हैं। बाकी भाव भी बाहर हैं, पत्थरों की दीवारों की, दफन होंगे यहीं पर। रानियां जानती हैं चाहे कितनी ही बार लिखे जाए इतिहास, फटे हुए ये पन्ने उड़कर बाहर जा नहीं पाएंगे। रानियों के पास सेना नहीं है, सत्ता नहीं है, राजपाट भी नहीं, लेकिन उनके पास सच है। मगर अफसोस, सच के संदूकों की चाबी भी राजा के ही पास है। हाँ, रानियां ये भी जानती हैं। जी वर्तिका जी, जब हम आपके लेखन की ओर नजर डालते हैं तो आपने विभिन्न परिस्थितियों में महिलाओं की स्थिति और हर स्थिति में उनकी मनस्थिति को बड़ी ही बारीकी के साथ स्टेप बाय स्टेप कागज पर उतारा है। इसके साथ साथ आपकी किताबों के जो कवर पेज हैं वो भी अपने रंगों के माध्यम से ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो कि पूरी तरह से वास्तविक है। कैसे सोचा आपने ये सब? साल 1988 किताब मधुर दस्तक, साल 2011 मरजानी, 2012 थी हूँ रहूंगी, और 2015 रानियां सब जानती हैं। 2011 में जब मरजानी आई तो उसके कवर पर एक औरत थी, सिर झुका हुआ और चेहरा उसके बालों से ढका हुआ, उसके हाथ नीचे की तरफ लटके हुए, कवर काले रंग का। थी वो रहूंगी 3 महिलाएं, कवर का रंग नारंगी सा, तीनों महिलाओं के चेहरे ढके हुए। घूंघट है और लगता है कि इस घूंघट के पीछे खड़ी हुई औरतों के पास कुछ ऐसा है जो वो बताना चाहती हैं। रानियां सब जानती हैं, कवर सफेद और हल्के हरे रंग का, महल का चौबारा बना हुआ और उजियारा। 2011 में सब कुछ स्याह था। 2012 में हिम्मत का एक मंत्र बना, नाम थी हूँ रहूंगी, और 2015 आते आते ये समझ में आने लगा कि रानियां वाकई सब जानती हैं। हर बात, हर विचार का एक स्रोत होता है, एक कारण होता है, जहाँ पर काम किए जाने के लिए समर्पण की जरूरत होती है। वर्तिका जी, जब हम आपकी किताब खोलते हैं तो लिखी पंक्तियां ही वो जगह महसूस होती है जहां समर्पित होकर काम किए जाने की जरूरत है। ये पंक्तियां आप ही पढ़ के बताइए। करीब 100 पेज की रानियां सब जानती हैं के पहले पन्ने पर लिखा है, इस किताब को समर्पित किया गया याचक बनाते महिला आयोग
उखड़ी सांसों की पुलिस की महिला अपराध शाखाओं, ठुलमुल कचहरियों और बार बार अपराध कर गोल चबूतरे में थपकियां पाते तमाम अपराधियों के लिए, जिन्हें जानकर भी चुप रहीं रानियां। बात एक रानी की है। वो रानी थी, पर कुछ ही दिनों में राजा को महल में नई रानी की दरकार हुई। रानी खुद ही महल से बाहर जाती तो आसानी होती, पर ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद ये किताब आगे बढ़ती है इस शीर्षक के साथ, अपमान, अपराध, प्रार्थना, चुप्पी। जी, अपमान, अपराध, प्रार्थना, चुप्पी। ये कहने को अकेले अकेले शब्द हैं, लेकिन इनका विस्तार कहीं ना कहीं जाकर आपस में जुड़ जाता है। अपराध और अपमान साथ साथ आते हैं, कोई आगे तो कोई पीछे। इनकी वजह से छाई चुप्पी प्रार्थनाओं का सबब बनती है। इन चारों के समावेश को क्या आपने कभी देखा या महसूस किया? जेलों की तमाम यात्राओं के बीच अपमान, अपराध, प्रार्थना, चुप्पी, इन सब को बार बार सामने से देखा। इन्हीं चार शब्दों को रानियां सब जानती हैं कि केंद्र में रखा गया। ये भाव अपराध और साजिशों के सीलन भरे महल से गुजर कर निकले हैं। ये तमाम औरतें जो मारी गईं, जो मारी जा रही हैं, या जिनकी बारी अभी बाकी है, उनकी आत्माएं इनके स्वरों से परिचित होंगी। सुर में सुख है, सुख में आशा, आशा में सांस का एक अंश। इतना अंश काफी है मेरे लिए, मेरे अपनों के लिए, तुम्हारे लिए, पूरे के पूरे जमाने के लिए। समय की सांसें, कहानियां इसी सुर में बसी हैं। कहानी लिखना और कहानी कहना या बताना, ये दो अलग बातें हैं। वर्तिका जी, लेखक के तौर पर आप अपने विचारों के साथ कहानी लिखते हैं, लेकिन देखे, सुने और समझे वाकयों को कहानी के रूप में बयां करना, ये एक अलग श्रेणी है। इससे आप कितनी सहमत हैं? रानियां सब जानती हैं का जन्म तिनका तिनका जेल यात्राओं से उपजा है। हर जेल में कई रानियां मिली। ऐसी बहुत सी रानियां जेलों के बाहर मिली। वो भी किसी जेल के अंदर बंद थी, लेकिन उन्हें इल्म नहीं था कि वो भी एक सजा काट रही हैं। एसिड अटैक की विक्टिम्स, रेप सर्वाइवर्स, डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम्स, या फिर किसी भी तरह की फरेब की शिकार इन महिलाओं को मिलने भर से ये अंदाजा हर बार होता रहा कि इनके पास कई ऐसे सच हैं जो अंतरिक्ष के भार से ज्यादा भारी हैं। रानियों के पास सारे सच थे, पर जुबां बंद, पलकें भीगी, सांसें भारी, मन बेदम। रानियों की कहानी किसी दिन एक किस्सागो ने सुनी तो सोचा उनकी बात जितनी कह सकूं कह लूं। तो एक किस्सागो के तौर पर मैं वर्तिका नंदा लोगों के साथ जुड़ी। दर्द के उन किस्सों को मैंने कविता में कहने की कोशिश की। रानियां सब जानती हैं। इस किताब के पेज नंबर 24 पर दर्ज है डॉक्टर वर्तिका नंदा की ये कविता। औरत की चुप्पी नानक है, कबीर है, कृष्ण है, काबे की अजान, गुरुद्वारे का शब्द, चर्च की प्रार्थना, मंदिर की छनछनाती घंटी भी। ये चुप्पी शक्ति पीठ है, मन्नतों के पसीने की पोटली भी। चुप्पी में औरत का बनाया बुद्ध है, चुप्पी में सारे सपने, चुप्पी में हठ, चुप्पी में लाज, चुप्पी में मर्यादा, चुप्पी में चुप, सब कुछ चुप। औरत चुप्पी को रोज आटे में गूंथ कर अंदर निकल लेती है, सुलगती है, कटती है, सहती है और चुप्पी के साथ बहती है। चुप्पी के इतिहास की इज्जत, वर्तमान के षड्यंत्रों के चक्रव्यूह और भविष्य की संभावित उतरनों के बलात्कार को रोके रखती है। देश और घर इसी चुप्पी के भरोसे भरते हैं सांस। ये तमाम औरतें रानियां ही हैं। इन औरतों के पास कई सच थे, लेकिन ये कुछ कह ना पाई। इसका मतलब ये नहीं कि वो सच कहीं मिट गया। सच इसी कायनात में है। रानियों के चुप रहने में ही समाज की शर्म महफूज है। इन औरतों ने जिस दिन अपना मुंह खोल दिया, उस दिन समाज के लिए अपनी शर्म को बचा पाना मुश्किल होगा। ये रानियां अलग अलग समय भी अलग अलग जेलों में मिलती रहीं। किसी ने कुछ कहा और किसी ने चुप्पी थामी रखी।
यहाँ एक और कविता, जो बचा रहा वही। अजब संयोग है या दुर्योग, छूटी हुई प्रार्थनाएं याद आती हैं। तीर्थों में छोड़ आई थी उन्हें, लगा था वे सुरक्षित रहेंगी और अपनी उम्र को पालेंगी। पानी की लकीरें ही थी, किसी की याद में आ गई हिचकियां। कोई थकी ही थी किसी और छोर की। प्रार्थनाएं सच हो यह अनिवार्य कहा, फिर भी फरेब की चोट से टूट चुकी लकीरें भी खुद में समाये रखती हैं प्रार्थनाएं। साल दर साल जो औरतें मुझे मिलती रहीं जेलों में, उन सब के पास कोई प्रार्थना थी। वो अकेले में बुदबुदाती हैं, उन्हें सिर्फ ऊपर वाला सुनता है। रानियां सब जानती हैं, कई चीजों की साक्षी बनी थी वो रहूंगी के मंत्र से लेकर अब जब जेलों पर देश की अब तक की शायद सबसे अनूठे उपन्यास पर काम हो रहा है। रानियां इन तमाम यात्राओं की साक्षी बनती रही हैं। जी वर्तिका जी, रानियां सब जानती हैं देख रही हूँ कि यहाँ महिलाओं के गहरे अंतस में छुपे ज्वलंत मुद्दे, या यूँ कहें कि उनकी अनकही बातें हैं, जिन्हें किताब में शब्दों के जरिए आपने जुबान दी है। चूल्हे की बातें हैं, यहाँ घर की बातें, चाबी, सब्जी, पानी, जमीन, आसमान, बादल, अपराध, उत्सव, दुख, आह, आंसू, यानी हर विषय को आपने समेटा है। इन बातों के निचोड़ की बात करें तो क्या आपके सामने आता है? निचोड़ यही रहा कि जो कहा न जा सके वो सांसों के साथ फिजा में खुल जाता है जी। और अभेद्य मंत्रों की थपकियों के साथ कुंदकर जो आकार बनता है वो है कविता। रानियां सब जानती हैं। किताब में दुआ ये की कि रानियां बची रहीं, साथ ही बचा रहे उनके मन में बिखरा हुआ गुलाल और लहंगे पर छितराए मोरपंख। कम से कम उम्मीदों की पालकी को सजाए रखने पर तो राजा बंदिश नहीं लगा सकते ना। और आखिरी हिस्से में उस बात को कहा गया जो समय की इस पूरे हेर फेर में जोड़ा जाना जरूरी था। जी, रानियां सब जानती हैं किताब जब हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि महलों में रहने वाली रानियां हों या आम जीवन व्यतीत करने वाली महिला या फिर जेलों में बंद औरतें, सब के सब किसी न किसी तरह की जेल में कैद हैं। और दूसरी तरफ देखें तो हर बाशिंदा किसी न किसी रूप में कैदी है। वर्तिका जी क्या कहना चाहेंगे? असल में पूरी दुनिया जेल है। जेल सिर्फ वो नहीं है जो सरकार ने बना दी, हर इंसान किसी जेल में है। बिल्कुल। कुछ को ये मालूम है वो जेल में है, कुछ को नहीं मालूम। कुछ लोग स्वार्थ की जेल में हैं, कुछ लोगों का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो एक जेल है। ये सारी जेलें हैं और उन जेलों को भी तोड़ने की कोशिश करनी है। वर्तिका जी, आपने महिलाओं के बारे में खूब लिखा है, आप भी महिला हैं, यकीनन आपके मन में कुछ तो ऐसा होगा जो उम्मीद को हकीकत में बदलने का हुनर दिखाने और उसे सिखलाने का होगा। वो क्या है? 2024 में रानियां सब जानती हैं एक नए स्वर के साथ अब सामने है, और वो स्वर है 2012 में गढ़ा हुआ मंत्र, थी हूँ रहूंगी। रानियों ने ठाना मालूम तो सब है, लेकिन ठहरना भी है, बचाना भी है खुद को और ताकत बनना है। इस ताकत का नाम है थी हूँ और हमेशा रहूंगी। रानियां सब जानती हैं किताब के अंतिम पृष्ठ पर डॉक्टर वर्तिका नंदा लिखती हैं, रानियां हमेशा रहेंगी, राजा भी, चौबारे भी, हरम भी, और नई रानी को लाने के लिए चालबाजियां और साजिशें भी। पर अब सब बदल रहा है, बदलना ही होगा। ऐलान कि राजा के तहखाने में जहां छिपाई गई है चाबी, वो किसी दिन रानी के हाथ आ जाए। रानी तो माफ कर ही देगी राजा के सारे गुनाह, पर दुनिया भी जानेगी एक राजा और एक चाबी। कैसी थी साजिशों की कहानी, वो सुबह कभी तो आएगी, जरूर आएगी। ये थी डॉक्टर वर्तिका नंदा लिखित किताब रानियां सब जानती हैं पर चर्चा। इसी किताब से डॉक्टर वर्तिका नंदा की कविताओं के अंश आपने सुने। तिनका तिनका फाउंडेशन के लिए इसका निर्माण किया सुखनंदन पिंद्रा ने।